छाया में शैतान ने जाल बिछाया। बेगुनाह रूह को उसने कुर्बानी की राह दिखाई, मगर यकीन की लौ दिल में आयुषी ने जगाए रखी। हर खौफ के आगे उसने भगवान की ताकत जगाए रखी। संगीता ने जान देकर सच्ची दोस्ती निभाई। नाइंसाफी की आग में शैतान की माया जलकर समाई। यकीन के दिए ने मंदिर के दरवाजे को रोशन करी और मैना बनकर दोस्त की रूह फिर लौट कर आई। एक बड़ा सा हिंदू मंदिर है जहाँ लोग भगवान की पूजा करने आते हैं। पूरे मंदिर का माहौल बहुत पाक और खामोश महसूस होता है। हर तरफ भक्ति और श्रद्धा का माहौल है। लोग अपने साथ फलों की थालियां, फूलों की मालाएं और सुंदर फूल लेकर आए हैं। सभी भगवान के दर्शन करके बेहद खुश हैं। मंदिर के अंदर भगवान गणेश की मूर्ति के सामने लड्डुओं का भोग लगाया गया है। इसी बीच आयुषी आगे आती है। वो इस परिवार की छठी पीढ़ी है जो पीढ़ियों से इस मंदिर की सेवा करते आ रहा है। पहले ये जिम्मेदारी हमेशा उसके परिवार के आदमी निभाते थे, मगर अब आयुषी अपने परिवार की पहली बेटी है जो इस पाक रिवाज को आगे बढ़ा रही है। आयुषी श्रद्धा से भगवान को प्रणाम करती है और फिर वो भक्तों का स्वागत करती है, भगवान की आरती करती है और जो लोग आगे आते हैं उन्हें प्रसाद बांटती है। इसी बीच उसके पापा लक्ष्मी चंद भी वहाँ पहुँचते हैं। वो मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं ताकि आयुषी उन्हें भी प्रसाद दे सके। अरे पापा! आयुषी अपने पापा लक्ष्मी चंद के हाथ में प्रसाद रखती है। लक्ष्मी चंद श्रद्धा से उसे खा लेते हैं। वहाँ खड़े होकर वो श्रद्धा से भगवान के सामने हाथ जोड़ लेते हैं। क्या हुआ पापा, आज जल्दी आ गए आप? हाँ बेटी, बस आज ज्यादा काम नहीं था तो मैंने सोचा कि आज जल्दी घर चला जाऊं। आपने तो बहुत अच्छा किया। मैं भी यही सोच रही थी कि आपको आज थोड़ा जल्दी बुला लूं। क्या हुआ बेटी, क्या आपको कुछ कहना था? हाँ पापा, मैं चाहती हूँ कि आज मैं संगीता के साथ प्रीतमपुर जाऊँ। भला वो क्यों? अरे पापा, क्या आप भूल गए? मैंने आपको बताया था कि हम वहाँ लोगों को श्रीमद् भगवत गीता बांटने और कथा पाठन करने जा रहे हैं। अरे हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग से ही निकल गई थी। तो क्या मैं जा सकती हूँ पापा? हाँ हाँ बिल्कुल, संभल कर जाना। और सुनो। जी पापा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। आयुषी अपने पापा लक्ष्मी चंद की बात सुनकर हामी में सर हिलाती है और वहाँ से चली जाती है। लक्ष्मी चंद मंदिर में ही रुकते हैं और मंदिर के बाकी काम संभालते हैं। कुछ वक्त के बाद आयुषी बस स्टैंड पहुँचती है। उसने भगवा रंग का सूट पहना हुआ है और उसके कंधे पर जूट का बैग टंगा हुआ है। तभी वहाँ संगीता भी पहुँचती है। वो मामूली कपड़ों में आयुषी के पास आती है। कहाँ रह गई थी तुम? अरे क्या बताऊं, मुझे कोई रिक्शा नहीं मिल रही थी और भाई भी घर पर नहीं था। बड़ी मुश्किल से आई हूँ यहाँ। तुम और तुम्हारे बहाने। अरे नहीं, मैं सच कह रही हूँ। अच्छा ये सब छोड़ो, अब आगे का प्लान क्या है? प्लान क्या होगा, बस जो करने जा रहे हैं वही करेंगे, और क्या। तभी वहाँ बस आ जाती है। आयुषी और संगीता बस में दाखिल होते हैं। कुछ ही वक्त में बस चल पड़ती है। बस के अंदर आयुषी और संगीता एक साथ सीट पर बैठी हैं। दोनों रास्ते भर आपस में गुफ्तगू करते हुए सफर कर रही हैं। वैसे आयुषी, कमाल है यार। क्या हुआ? यकीन नहीं होता, तू शहर के इतने बड़े कॉलेज से पढ़ी है, तुमने टॉप भी किया, मगर वहाँ का चकाचौंध छोड़कर फिर भी यहाँ वापस आ गई। ऐसा क्यों? क्या तालीम हमें ये सिखाती है कि अपने रीति रिवाज को भूलकर एक ऐसी जिंदगी अपनाओ जिसमें कोई हिदायत ही ना हो?
तुम्हारी बातों में दम तो है। मैं जानती हूँ कि कुछ लोगों को वैसी जिंदगी भी पसंद होती है और ये तो एक निजी पसंद है। भगवान पूजा के मोहताज नहीं होते, वो बगैर किसी स्वार्थ के सबको उनके कर्मों का फल देते हैं। संगीता हामी में सर हिलाती है। इसी बीच बस प्रीतमपुर पहुंच जाती है। अब शाम हो चुकी है। आयुषी और संगीता बस से उतरती हैं और गांव की ओर चलना शुरू कर देती हैं। कुछ वक्त बाद आयुषी और संगीता प्रीतमपुर की सड़कों पर चल रही होती हैं। गांव बिल्कुल खामोश लगता है। घरों की लाइटें बंद हैं और आसपास कहीं भी लोगों की कोई चहल पहल नहीं नजर आती। यार आयुषी, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि हम सही रास्ते पर हैं? रात हो गई है, मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ। शायद हम भटक गए हैं। अरे अरे, ऐसा मत बोलो, मुझे बहुत डर लगता है भूतों से। अरे तुम डरती क्यों हो? हमारे साथ भगवान है, वो हमें कुछ नहीं होने देंगे। संगीता उसकी ओर देखकर मुस्कुराती है। तभी अंधेरे में उन्हें सामने से एक आदमी उनकी ओर आता हुआ नजर आता है। अरे देखो, वहाँ कोई है। आयुषी भी उधर देखती है। अरे सुनिए भैया, भैया। वो आदमी अंधेरे से बाहर आता है। वो कोई और नहीं बल्कि आदित्य होता है। उसे देखते ही संगीता उसकी ओर दौड़कर जाती है। आयुषी भी उसके पीछे पीछे चलती हुई वहां पहुंच जाती है। भैया, हमें ऋषि लक्ष्मण के घर जाना था, क्या हमें आप रास्ता बता सकते हैं? आदित्य शांत नजर आता है, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है। ऋषि लक्ष्मण, आप तो काफी दूर आ गई हैं। उनका घर तो पहाड़ के दूसरी तरफ है। क्या आप हमें रास्ता बता सकते हैं? जी, मैं बता तो बिल्कुल सकता हूँ, पर ये रात का वक्त है, काफी कोहरा है और पहाड़ के रास्ते पर पहाड़ी जानवर भी होते हैं। ये तो प्रॉब्लम हो गई, अब हम क्या करें? आप अगर चाहें तो मेरे घर पर ठहर सकती हैं। आयुषी कुछ देर के लिए हिचकिचाती है। तभी संगीता बात करना शुरू करती है। हाँ, हम यही कर लेते हैं, क्या बोलती हो? आप फिक्र मत कीजिए, मेरे घर पर मेरी बहन भी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आयुषी कुछ वक्त सोचती है, फिर उसकी बात मान लेती है। ठीक है, मगर हम सुबह रोशनी आते ही निकल जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं आपको बाहर तक खुद छोड़ दूंगा। आयुषी और संगीता सहमति में सर हिलाती हैं। इसके बाद तीनों चलकर आदित्य के घर की ओर बढ़ जाती हैं। आदित्य, आयुषी और संगीता घर के अंदर दाखिल होते हैं। तीनों लिविंग रूम में बैठ जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। तो बताइए, आप क्या करते हैं? मैं अभी यूनिवर्सिटी से एमबीए कर रही हूँ और बहुत जल्दी शहर शिफ्ट हो जाऊंगी। बहुत बढ़िया। और आप? आयुषी हिचकिचाते हुए कुछ कहने की कोशिश करती है, मगर तभी संगीता उसकी बात बीच में ही काट देती है। ये मुंबई यूनिवर्सिटी की टॉपर है, पर अब अपने परिवार की रिवाज को आगे बढ़ा रही है। कैसी मिरास? मेरा परिवार निवारी के गणेश मंदिर को कई पीढ़ी से संभाल रहा है। मैं भी उसी रिवाज को आगे बढ़ा रही हूँ। क्या सच? इतना अच्छा एजुकेशनल बैकग्राउंड होने के बावजूद भी ये सारी चीजें? एक्सक्यूज मी, मगर इसमें बुराई क्या है? बेहतरी ही क्या है? इतनी पढ़ाई करने के बाद तो आपको किसी बड़े शहर में अच्छी सी जॉब मिल जाती, लेकिन आप तो यहाँ मंदिर के चक्कर में पड़ी हैं। मुआफ कीजिएगा, मगर इन मजहब की चीजों ने इंसान का दिमाग खराब कर रखा है। क्या मतलब है तुम्हारा? दुरुस्त तो कहा मैंने। क्या तुम्हारे मजहब में यही सिखाया जाता है कि सब कुछ छोड़कर बस भगवान की मिन्नतें करते रहो? जिन भगवानों की तुम इतनी मिन्नतें करते हो, क्या वो इतने खुदगर्ज हैं? आयुषी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और वो थोड़ी नाराज हो जाती है। तभी संगीता बीच में बोलती है और माहौल को संभालने की कोशिश करती है। अरे आप दोनों क्यों बहस कर रहे हो? जाने दो ये सब बातें। आयुषी उसकी ओर सख्त नजरों से देखती है। वैसे तुमने कहा था कि तुम्हारी बहन भी रहती है तुम्हारे साथ, उसे बुला लो,
हमें थोड़ा अच्छा लगेगा। आदित्य उनकी आंखों में देखकर झुंझलाया हुआ सा लगता है, फिर सहमति में सर हिला देता है। इसके बाद वो उठकर कमरे की ओर चला जाता है। तभी संगीता आयुषी की ओर मुड़कर उसे देखने लगती है। क्या हो गया है तुम्हें? क्यों बहस कर रही हो इससे? तुम नहीं देख रही कि वो क्या कह रहा है? अरे जाने दो ना, तुमने ही तो कहा था ना कि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। होती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों के धर्म को नीचा दिखाएं। मैं समझती हूँ, पर कुछ वक्त बाद आदित्य वापस आ जाता है। उसे देखते ही आयुषी और संगीता उसकी ओर मुड़कर देखने लगती है। क्या हुआ? तुम्हारी बहन कहाँ है? वो अभी सोई है, काफी गहरी नींद में सोई है, इसीलिए जगाया नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। वैसे आप क्या करते हैं? मेरा काम भी बिल्कुल आयुषी की तरह ही होता है, बस मैं मजहब नहीं, हकीकत के बारे में लोगों को बताता हूँ। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि धर्म सच्चाई नहीं है? मैं नहीं मानता। क्यों? आखिर उस मजहब ने किया ही क्या है हमारे लिए? उसने हमें यकीन दिया है, एक अच्छी और सादी जिंदगी का सार दिया है। धर्म ये नहीं कहता कि वो सारी चीजें हमारे लिए करेगा, वो हमें एक सादी जिंदगी का नियम बताता है। पता है, मैं हमेशा से ही मुल्हद रहा हूँ। मैं चाहता जरूर हूँ कि मैं भी किसी मजहब को मानूं, मगर मुझे उन पर यकीन नहीं हो पा रहा है। क्या तुम मजहब को लेकर मेरे सवालों का जवाब दे सकती हो? हो सकता है शायद मैं समझ पाऊं कि असली मजहब क्या है। पूछो। आदित्य बात करते हुए उनके चारों ओर टहलने लगता है। पहला सवाल यह है कि क्या जन्नत सच में होती है? हाँ, जन्नत होती है, जहाँ हमें मरने के बाद हमारे अच्छे कामों का फल मिलता है और अगला जन्म एक अच्छा इंसान या पशु की तरह होता है। मुझे तो अगले जन्म में एक प्यारी सी चिड़िया बनना है। मेरी माँ को काफी पसंद है। मैं चिड़िया बनकर उनके पास जाऊंगी। आयुषी मुस्कुराती है। गलत। अगर जन्नत होती है तो किसने देखा है? जन्नत एक ऐसी चीज है जो मोक्ष की प्राप्ति पर ही मिलती है। उसे हमने कभी नहीं देखा, पर हमारे ग्रंथों में इन चीजों के बारे में लिखा है। आदित्य हल्की मुस्कान देता है। क्या तुम सिर्फ लिखी पढ़ी बातों पर यकीन करती हो? अगर आपने कभी फिजिक्स पढ़ी होगी तो आपको ये पता होगा कि मल्टीवर्स थ्योरीज पर काफी स्टडीज हुई हैं और काफी नामी साइंटिस्ट ने इनका प्रोविजन दुनिया को दिया है। क्या सिर्फ इतना काफी है? मॉडर्न साइंस अभी भी काफी सवालों के जवाब नहीं जान पाया है। याद रखना, एक वक्त लोगों को लगता था कि दुनिया सीधी है, सूरज हमारे चारों ओर घूमता है और प्लूटो जैसा कोई ग्रह नहीं होता। ये चीजें धीरे धीरे सामने आती हैं। माफ करना, पर हम बाकियों की तरह अंधविश्वास को नहीं, बल्कि साइंटिफिक स्टडीज और एविडेंस के आधार पर लोगों से बातें करते हैं। हमारा धर्म हमें सच्चाई का सामना करना सिखाता है, अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं। आदित्य मुस्कुराता है और उनके सामने आकर बैठ जाता है। वो आयुषी की आंखों में देखने लगता है। क्या तुम इस चीज पर यकीन करती हो कि तुम अपने ईश्वर से कुछ मांगो और तुम्हें वो चीज दे दे? भगवान हर वो चीज हमें देते हैं जिसकी हमें जरूरत हो, न कि वो चीजें जिसकी चाहत हमें हो। जानती हो मुझे क्या लगता है कि तुम्हें भी उस मजहब को मानना चाहिए जिसे मैं मानता हूँ। क्या मतलब? आदित्य उठकर थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो जाता है। उसके पीछे से काली रोशनी जैसे एक अजीब सी चमक नजर आने लगती है। ये देखकर आयुषी और संगीता चौंक जाती हैं। आदित्य धीरे धीरे कुछ मंत्र बुदबुदाने लगता है। अब वो उनकी ओर देखता है तो आयुषी और संगीता देखती हैं कि उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गई हैं और उसके चेहरे पर नीली नसें उभर आई हैं। अब उसका रूप डरावना और शैतानी होता जा रहा है। तुम कमजोरों की यही खासियत है कि तुम लोगों की बातों में यूं ही आ जाते हो। कौन हो तुम? आदित्य, शैतान, शैतान। ये सब देखकर आयुषी और संगीता पूरी तरह चौंक जाती हैं। वो घबराकर उठती हैं और वहां से भागने की कोशिश करती हैं।
लेकिन तभी उन्हें महसूस होता है कि उनके पैर जैसे वहीं थम गए हों। वो चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। क्या करना चाहते हो तुम? वो तेजी से उनकी ओर बढ़ता है। ये देखकर आयुषी और संगीता डर के मारे चीख उठती हैं। आदित्य शैतानी मूर्ति के सामने खड़ा होकर अपना सर घुमाने लगता है। आसपास का माहौल बहुत अजीब और खौफनाक हो जाता है। वहां रखी 3 कुर्सियों में से तीसरी कुर्सी पर जो इंसान बैठी है वो और कोई नहीं बल्कि आयुषी है। उसके साथ पहले से बैठे हुए वो दोनों लोग भी वहीं मौजूद हैं। हे अंधेरे के मालिक, हे जहन्नुम के मालिक, हे शैतानों के बादशाह, मैं आदित्य आज आपके सामने 3 पाक रूहों की कुर्बानी लेकर आया हूँ। आज मैं इनका पाक खून आपके हवाले करता हूँ। इनका खून सदियों से इंसान झूठी रोशनी की इबादत करते आया है, मगर आज ये रोशनी अंधेरे में समा जाएगी। हे शैतानी बादशाह, इन तीनों के खून को कबूल कीजिए और मुझे अपनी ताकत का मौन दीजिए। मुझे अपना मुहाफिज बनाइए ताकि मैं इस दुनिया में आपकी हुकूमत मुसलसल रख सकूं। आज से ये दुनिया रोशनी की नहीं बल्कि अंधेरे की होगी और उस अंधेरे का मालिक मैं होऊंगा। आइए शैतानी बादशाह, आइए शैतानी बादशाह, आइए आइए। इसके बाद वो आयुषी के पास आता है। आयुषी की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आता है। मैं इस दुनिया से उस मजहब को मिटा दूंगा जो सिर्फ लोगों से मांगता है। मैं लोगों को वो जिंदगी दूंगा जो वो चाहते हैं। इस दुनिया में सिर्फ एक मजहब रहेगा, अंधेरा, और तुम्हारी दोस्त संगीता जमीन पर पड़ी है। उसके सिर से खून बह रहा है और वो बिल्कुल शांत नजर आती है, जैसे उसका शरीर सुन्न पड़ा हो। आयुषी की आंखों में खौफ और आंसू भरे हुए हैं। वो रो रही है। फिर वो धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेती है और भगवान के श्लोक जपने लगती है। आयुषी लगातार मंत्र जपती रहती है। उसके माथे से पसीना टपक रहा है। उधर आदित्य उसकी इस हालत को देखकर हंसने लगता है। वो नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, वो तुम्हें नहीं बचा पाएगा। आदित्य आयुषी की ओर देखता है और जैसे ही वो उसका गला पकड़ने के लिए हाथ उठाता है, तभी किसी ने पीछे से लकड़ी की एक छड़ी से उसके सर पर जोर से वार कर दिया। वो घुटनों के बल गिर जाता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि संगीता है। उसके पैर कांप रहे हैं। वो बहुत कमजोर लग रही है, जैसे उसने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर अपनी दोस्त को बचाने की कोशिश की हो। आदित्य गुस्से से भर उठता है और तेजी से संगीता की ओर बढ़ता है। आयुषी ये सब देखकर डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ ही वक्त बाद वो खुद को संभालती है और किसी तरह अपने बंधन से आजाद होती है। वो तुरंत भागकर शैतानी मूर्ति के पास जाती है, उसे उठाती है और पास जल रहे हवन कुंड में फेंक देती है। ये देखकर आदित्य पीछे मुड़ता है। उसकी सारी तैयारी और चढ़ावा एक पल में खत्म हो जाता है। गुस्से में वो फिर आयुषी की ओर बढ़ने लगता है, मगर अचानक उसके शरीर में फिर से दौरे पड़ने लगते हैं। वो जमीन पर गिर जाता है और उसका शरीर पूरी तरह कांपने लगता है। आयुषी उसके इस हाल को समझ नहीं पाती, मगर वो समय बर्बाद नहीं करती। पास में रखा केरोसिन का डब्बा उठाकर वो घर के अंदर बाहर हर जगह तेल फैलाती हुई बाहर की ओर दौड़ती है और घर के नीचे भी केरोसिन डाल देती है। इसके बाद वो घर के बाहर गेट के पास आकर खड़ी हो जाती है। वो एक तीली जलाती है और उसे अंदर फेंक देती है। केरोसिन तुरंत आग पकड़ लेता है और देखते ही देखते पूरा घर धू धू करके जलने लगता है।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आयुषी वहीं खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू भरे होते हैं। अपनी सबसे अच्छी दोस्त को खो देने का गम उसके चेहरे पर साफ नजर आता है। 1 साल बाद आयुषी भगवा कपड़ों में मंदिर की ओर चल रही होती है। तभी एक सुंदर सफेद मैना उड़कर आती है और उसके कंधे पर बैठ जाती है। आयुषी उस मैना को देखती है और उसे उस रात संगीता की कही हुई बात याद आ जाती है। आयुषी तुरंत समझ जाती है कि ये कौन है। वो प्यार से उसके सर पर हाथ फेरती है और फिर आगे चलने लगती है। उसके मन में भगवान पर यकीन पहले से भी मजबूत बना रहता है। और यही ये कहानी खत्म हो जाती है।